नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको कृषि के बारे में अलग अलग विषयों पर जानकारी देता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे कुछ किसान इसको पहली बार देख रहे हैं या बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह के भी कीड़े अभी हमारे फसलों के ऊपर आ रहे हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूं, एक बग्स है अलग अलग तरह के रस शोषक जो बग्स है, जिसको हम जैसे अपना खटमल के जैसे होते हैं ये, और जैसे खटमल हमारे शरीर से खून चूसता है, ऐसे ये बग जब पौधों के ऊपर आ जाते हैं और बड़ी ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं और उसका सैप या उसका जो अंदर का जो जूस होता है या जो रस होता है पौधे में, वैसे देखने को तो आपको पत्तियां वगैरह सब ठीक दिखेगी, पत्तियों में कोई नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन ये टहनी और जो तना रहता है इसके ऊपर ये भारी संख्या में आपको दिखेंगे। और ये इतनी भारी संख्या में होते हैं कि हम घबरा जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गए। लेकिन एक तो ये वहाँ मेटिंग के लिए, अपने प्रजनन को बढ़ाने के लिए आते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए ज़्यादा संख्या में आते हैं और ये वहाँ बैठ करके टहनियों से और तने से ये रस चूसते हैं, जिसके वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसमें फल फूल आने का जो प्रमाण है वो भी कम हो जाता है। यदि फल या जो फलियां है अगर लगी है तो उसका पोषण अच्छी तरह से नहीं होता है, दाना अच्छा नहीं भरता और हमारे उपज में भारी कमी आती है। तो मित्रों, इसमें दो तरह के बग्स अभी दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ जो फोटो में आपको मैं दिखा रहा हूँ वो एक संतरे के ऊपर जो एक दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहते हैं स्टिंग बग, मतलब वो चिपक जाता है उसके ऊपर और चिपक करके ये थोड़ा थोड़ा रस इसका चूसते रहता है। ये बग बहुत ज़्यादा हानिकारक वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये अपने को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका भी बंदोबस्त करना जरूरी है। दूसरा जो एक अभी अरहर तुअर के पौधों पर दिखाई पड़ा है, ये है एक प्लांट सकिंग बग, मतलब पौधों से रस चूसने वाला ये बग है। ये भी बड़ी तादाद में है और ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है हमारे फसल के लिए, क्योंकि एक तो अरहर का जो पौधा है उसका तना या उसकी शाखाएं जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, थोड़ी मुलायम रहती है और इन कीड़ों के द्वारा इसका रस चूसना बड़े आसानी से जो है उनको संभव होता है। तो इसलिए इसका ध्यान हमें देना है। अब ये बग्स ज़्यादा इतने क्यों आ रहे हैं, तो इसका एक कारण ये है कि हमारे जो नेचर में, प्रकृति में इनका नाश करने वाले जो बेनिफिशियल इंसेक्ट थे, कुछ पैरासिटॉइड्स थे जो इनके ऊपर अपनी जीविका करते हैं, उनकी संख्या कम हो गई। वो संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया। इसके वजह से ये जो अच्छे हमको मदद करने वाले बहुत सारे कीड़े थे ये खत्म हो गए, नष्ट हो गए और इनका प्राकृतिक रूप से कोई भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरा, जब इनकी संख्या बढ़ती है और इनको जो अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता, जैसे पहले ये किसी जंगल में या किसी और फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, उसका प्रमाण कम हो गया, तो ये अपनी उपजीविका के लिए ये खेतों में आते हैं। जैसे जानवर भी आप देखते हैं कि कई सारे जानवर जंगलों में रहने वाले जब जंगल कट गए तो खेतों में आकर के अपने फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे इनका भी है, बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो आपको नए नए दिखेंगे, ये ट्रांसफर होकर के, माइग्रेट होकर के दूसरी जगह से अपने फसलों में आते हैं। तो इसलिए इनका ध्यान देना, इनके ऊपर ध्यान देना, इनको बंदोबस्त करना जरूरी है। तो इसके लिए हमें दो पर्याय उपलब्ध है। एक है रासायनिक कीटनाशी, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या एक्ट्रा है, ऐसे जो रस शोषक कीट के लिए और पत्ते खाने वाले जो इंसेक्ट्स है, दोनों के लिए ये काम करने वाले जो इंसेक्टिसाइड्स है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा ग्राम या आधा ml प्रति लीटर की मात्रा में। जब ये स्प्रे करेंगे हम, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ इसके झुंड या जो ये पूरे बग्स है उसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे होना चाहिए। ये नहीं कि हमने हवा में स्प्रे किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जहाँ पे ये पौधे पे दिखते हैं वहाँ उनके तरफ इशारा करके मतलब पूरा स्प्रे होना चाहिए, जिससे ये धुल जाए और वो दवा के वजह से ये खत्म हो जाए। दूसरा एक कारण यह भी है कि आगे चल के जब एक बार ये इनकी संख्या कम हो जाती है तो आगे इनको खत्म करने के लिए, इनकी कार्य जो है क्षमता कम करने के लिए हमें बिवरिया बेसियाना जैसे जैविक कीटनाशी है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं 5 मिली प्रति लीटर के दर से, जिससे ये कीड़े जो है बीमार पड़ जाएंगे और बीमार होकर के ये मर जाएंगे। तो धीरे धीरे इनका हम खात्मा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये नई समस्या है। आप लोग जो फोटो हमने डाले हैं इस वीडियो में उसको गौर से देखिए। यदि आपके खेत में भी या किसी फसल पर ऐसे कीड़े आपको दिखाई पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनका नियंत्रण, इनका बंदोबस्त हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही है कि आपको एक सावधानी आगे के लिए बरतनी है कि हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करके धीरे धीरे हमको जैविक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे प्रकृति में जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उनकी संख्या बरकरार रहे और कोई भी ऐसे कीट जो है जो हमारे फसल को नुकसान करते हैं वो शुरू में मतलब जैसे आपको दिखते हैं इसी समय आपने उनका नियंत्रण करने का, उनका बंदोबस्त करने के लिए अगर कुछ कार्रवाई की तो आपका निश्चित रूप से जो आगे बड़ा नुकसान है वो कम हो सकता है। लेकिन हमने अगर लापरवाही की और उनको ज़्यादा संख्या में बढ़ने दिया तो फिर हमारा नुकसान तय है। इसलिए आपसे एक अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने खेतों में अपने फसलों का निरीक्षण जब भी करते हैं देखिए कि कोई कीट किस तरह के आ रही है। कुछ रस शोषक कीटों के लिए हम ये भी बताते हैं कि पीले चिपकने वाले जो ट्रैप्स है उसको आप खेत में जगह जगह पर लगाइए, जिससे आपका पता लग जाएगा कि उसमें जो रस शोषक कीट है उनकी संख्या कहीं बढ़ तो नहीं रही है, और साथ में ये भी पता लगेगा कि हमारे खेत में बेनिफिशियल या जो मित्र कीट है वो मौजूद है कि नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। यदि आपको कोई और समस्या ऐसे दिखाई पड़ती है या नया कोई कीटक या कोई और बीमारी आपको आपके फसलों में दिखती है तो उसका फोटो हमें ज़रूर भेजिए, उसकी जानकारी हमको ज़रूर दीजिए, जिसके ऊपर हम लोग आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। और इस विषय के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विशेष वैज्ञानिक होते हैं, उनसे भी हम सलाह मशवरा करते रहते हैं जिससे आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो आपने ये वीडियो देखा है, यदि आपको ये पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रेप मास्टर ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी मिलती रहेगी और आपकी समस्याओं पर हम अच्छे और जो सही काम है वो आप कौन से करना है आपको, इसके बारे में उचित जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।